हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड और फाइनली अपने आज लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं बिल्कुल, जो कि है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चंस 2010 से लेके 2020 तक। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज मैं यानी कैमरा अपना ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी वजह होगी है इसके बारे में। आपको पता है कि जब मैं तैयार होता हूँ तो तभी ये कैमरा ऑन करता हूँ, जब तैयार नहीं होता हूँ तो तब कैमरा नहीं ऑन करता हूँ। तो आप बिना कैमरे की पढ़ो, चलो कोई बात नहीं। तो देखो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन अपने इसमें करने जा रहे हैं और मैंने आपको हर एक जैसे पिछले भी चैप्टर्स के करवाए हैं जब आपको क्वेश्चंस, तो एक बात मैं आपको कहता हूँ कि मैं यहाँ वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, यानी वो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जो कि अब तक चैप्टर में नहीं आ चुके हैं। ठीक है। जिनको अपने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ओनली बता देता हूँ भी ये आया हुआ है, उसको करवाता नहीं हूँ। करवाता वही क्वेश्चंस हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जिनको अब तक एक बार भी अपने चैप्टर में नहीं किया। ठीक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए 2010 से अपने स्टार्ट करते हैं। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और शायद 2 मार्क्स का आया था ये वाला क्वेश्चन जो आया था। ठीक है। तो आप देखना एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स, कि जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो आपका सिलेबस अब वाला है, अब वाला सिलेबस आपका 2018 से लगा है। 2018, 19, 20 3 साल हो गए इस सिलेबस को लगे हुए। ठीक है। उससे पहले जो सिलेबस होता था ना, उसमें क्या होता था कि जो आपका गॉस लॉ वाला चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर में मिक्स होता था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला यानी चार्ज वाला है, कूलम्स लॉ वाला। तो तब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा और था, यानी अलग मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आपके थोड़े से अलग मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है। तो अब वाला पैटर्न जो स्टार्ट होगा वो अपना 2018 से स्टार्ट होगा। लेकिन देखो क्वेश्चन अगर बोर्ड में आया हुआ है तो बोर्ड तो यही था, तब भी 2010 में भी यही बोर्ड था, 12th क्लास में। तो बोर्ड के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर में आए हुए हों। ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, तो कि अगर आप मेरे वाले नोट्स और प्लस ये पिछले 10 सालों वाले पेपर आप पढ़ लोगे तो आपके 56/56 को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कि एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड एन इनफाइनाइट पॉजिटिव लाइन चार्ज इन अ साइकिल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। यानी कि क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है कि ऑर्बिट कर रहा है। ऑर्बिट मतलब राउंड लगा रहा है किसी इनफाइनाइट पॉजिटिव लाइन चार्ज के अलॉन्ग, मतलब ऐसे कोई तार है, वायर है, और वायर के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, या ऑर्बिटिंग मतलब रिवॉल्व कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो। इफ़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ 18.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर मीटर। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा की वैल्यू आपको वायर की गिवन है और रेडियस गिवन है जो। ठीक है। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की आपको स्पीड फाइंड करनी है, किसमें, इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। तो आपको देखो दो चीज़ें गिवन है, जो ये आर रेडियस है, ये रेडियस क्या बताती है, ये रेडियस अपने को बताती है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो अपनी वायर से कितनी डिस्टेंस पे है, यानी आर की वैल्यू अपने पास। तो जिस जिस चीज़ की वैल्यू आपको दी हुई है वो लिख लो। देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने इकट्ठे ही ये पेपर बनाए हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम वाली टर्म्स को ओनली पढ़ लेना। ठीक है। तो आपको दी हुई है रेडियस ऑफ ऑर्बिट या डिस्टेंस फ्रॉम वायर 0.5 मीटर, और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने यहाँ पे सिग्मा लिख दिया, लैम्डा आनी थी यहाँ पे। ठीक है। लैम्डा आप कर लेना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लैम्डा आएगी तो लैम्डा कर लेना 18.2 इंटू 10⁻⁻10। तो आपको फाइंड करनी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने फाइंड करेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेटिंग मोशन करता है या सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर के टुवार्ड एक फोर्स लगता है जिसको अपने सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। ठीक है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलता कहाँ से है कि वहाँ पे एक और फोर्स होगा जो क्या कर रहा होगा, सेंटर के टुवार्ड्स लग रहा होगा। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन मान लो किसी वायर के अलोंग, जैसे ये वायर है तो इस वायर के अलोंग ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस वायर पे चार्ज है, जब आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है तो मतलब चार्ज है, तो ये वाली वायर इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और आपको पता है कि ये वाली वायर पर पॉजिटिव चार्ज है। ये किस कारण कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी लैम्डा की वैल्यू अगर तो वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी वायर है उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो सेंटर के टुवार्ड क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स,
जिसको अपने क्यू ई से लिख देंगे, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, तो जो फोर्स की वैल्यू है एक ये कैपिटल ई स्मॉल ई हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये फोर्स सेंटर के टुवार्ड्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये वाला फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोटेट होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा। तो वही चीज़ है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अबाउट चार्ज्ड वायर, सो इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ फोर्स आना था ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू वायर के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ये वाला फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो क्यू ई को अपने एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल रख देंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट के नहीं याद आ रहा तो मैं आपको 11th क्लास में टॉपिक याद करवा दूँ। 11th क्लास में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अपने पढ़ा था, तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सैटेलाइट वाला टॉपिक आया था। तो उसमें जो सैटेलाइट को अगर अपने ऊपर भेजते हैं अर्थ के अराउंड, जो सैटेलाइट क्या करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, जैसे यहाँ पे, तो इस सैटेलाइट पर ये जो अर्थ है अपनी, अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, यानी अर्थ के सेंटर के टुवार्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू अपने लिखते थे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वेयर। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही इसको क्या करता है, रोटेट करता है सैटेलाइट को, यानी यही इसका क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। एम वी स्क्वेयर अपॉन आर की इक्वल रखते थे, और यहाँ से अपने सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते थे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसी चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो वही चीज़ है कि अब देखो कि Q इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। अब E जो होता है चार्ज्ड वायर के लिए, यानी इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज्ड वायर के लिए E की वैल्यू क्या होती है, 2 के लैम्डा अपॉन आर होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Q होता है वो E के इक्वल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो इनकी वैल्यूज़ अपने किस में पुट कर देंगे, कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, E इंटू 2 के लैम्डा अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो इस आर से स्मॉल आर से ये वाला स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो ये वाला m कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इसके, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 के ई अपॉन एम, तो v इज इक्वल टू अंडरवुड 2 के लैम्डा ई अपॉन में m। अब आप क्या करो, आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, 18.2 10 की पावर -10, 1.6 10 की पावर -19, और नीचे ही आ जाएगा। अब देखो काटा कैसे है मैंने इसको, कि कैंसिल आउट, 9.1 से 18.2 2 पे जाएगा। अब आप देखो 2 इंटू 9 इंटू 2 36, और 1.6 ये पड़ा है। अब पावर देखो, ऊपर तो पावर है आपके पास 10 की पावर -10, और माइनस कितनी आ जाएगी यहाँ पे 19, तो ये हो गया -29। ठीक है, और नीचे है -31, जब ऊपर जाएगी तो +31 हो जाएगी, तो +31 माइनस, तो ये हो गया आपके पास +2 रिमेनिंग रह गए यहाँ पे, और +9 पावर यहाँ पे पड़ी है, तो टोटल होगी 10 की पावर 11। ठीक है, तो 10 की पावर 11 बची। अब देखो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 36.1.6 इंटू 10 की पावर 11। अब इस 10 की पावर 11 में से एक 10 इधर क्या करो आप 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 36 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 10। तो अब जब रूट से अपने बाहर निकालेंगे इसको, तो ये 6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 5, यानी 24 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में मैंने आपको तभी करवाया क्योंकि बोर्ड में 2 बार आया वो क्वेश्चन है, एक 2010 में आया, एक आगे 2020 में भी सेम ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो 2011 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि द साइज ऑफ ए सोप बबल इंक्रीजेज ऑन चार्जिंग वाई, कि जो सोप बबल का साइज होता है वो उसको चार्ज देने पर क्या होता है, इंक्रीज क्यों होता है, रीज़न क्या है उसका, एंड राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ बबल। जो बबल की चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा और जो रेडियस ऑफ बबल यानी कैपिटल आर है, इन दोनों में आपको क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है। तो देखो सोप बबल का साइज बढ़ता क्यों है, इंक्रीज क्यों होता है, तो वो आपको मैं शॉर्ट आंसर टाइप में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यही वाला क्वेश्चन था कि सोप बबल को चार्ज देने पर उसका साइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, सोप बबल के आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक प्रेशर वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगता क्यों है, क्योंकि उस पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी सरफेस पे, वो चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है।
ठीक है। और दूसरा रिलेशन बिटवीन चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ बबल आर इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन में सिग्मा स्क्वायर। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, जो अपने फार्मूला पढ़ते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो चार्ज किसके इक्वल हो जाता है आपका 40 अपॉन आर, यानी जो उसमें एक्सेस प्रेशर होता है बसो बबल के लिए उसके इक्वल। तो यहाँ से आप या तो क्या करो सिग्मा स्क्वायर को यहाँ ले आओ और आर यहाँ अपॉन में आ जाएगा, या आर यहाँ पे ले आओ और सिग्मा स्क्वायर अपॉन में, एक ही बात है, दोनों में से कोई मर्जी ले लो आप, दोनों ही आंसर सही होंगे इसके। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज इज 2 म्यू कूलम पर मीटर। आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विच इज़ 5 सेंटीमीटर अवे परपेंडिकुलरली फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज इन एयर। आपको आर की वैल्यू दे दी और लीनियर चार्ज है तो उसके लिए आपको ई की वैल्यू पूछी हुई है। तो लीनियर चार्ज मतलब एक वायर के लिए आपसे जब ई की वैल्यू पूछेगा तो 2 के लैम्डा अपॉन आर आ जाएगी। तो लैम्डा आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा जो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो 2 म्यू कूलम पर मीटर है, तो इसको 2 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम लीनियर चार्ज, ये कितनी है 5 × 10⁻2 मीटर। वैसे तो 5 सेंटीमीटर गिवन है आपको, लेकिन सेंटीमीटर को आपको याद रखना है हमेशा, मीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा इसको। ई फाइंड करना है तो ई की वैल्यू होती है 2 के लैम्डा अपॉन आर, तो जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये 36/5 × 10⁵ कैसे 2 × 9 × 2 36 हो गया अपॉन 5, तो ये 7.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ आया। अब नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन इसमें जो आया हुआ है 2000 कौन सा चल रहा है, ये 11 चल रहा है, ठीक है। एक 1 मार्क्स का आ गया, फिर 1 का आ गया और फिर ये 4 का है। देखो 6 नंबर का पेपर आ गया इतने में से। तो अब आपसे क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है कि स्टेट गॉस लॉ। अब आप ना गिनते चलना भी गॉस लॉ आपके जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है उसमें कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो गॉस लॉ को स्टेट करना है, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। पहले स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट में आपको एक बार बता देता हूँ आपको कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है। गॉस लॉ में आपको वो स्टेटमेंट लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है, चार्ज प्रेजेंट इन ए क्लोज सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ एंड रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यानी कि आपको क्या करना है, जो फाई की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है फाई की वैल्यू। तो इसको आपको यानी कि आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है और इसका फॉर्मूला भी। यूजिंग गॉस लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय ग्राफ। और आपको क्या बताना है, एक तो पहले फार्मूला निकालना है, तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडक्टिंग शीट के लिए जो फार्मूला होता है, कंडक्टिंग शीट के लिए क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है कंडक्टिंग शीट के लिए। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई और जो सिग्मा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इन दोनों में आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के देखो फॉर्मूले से प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कैसा आता होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो ई, तो ये ई और सिग्मा में क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, यानी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन था। 1 मार्क का गॉस लॉ आपका, 2 मार्क्स का आपका क्या है डेरिवेशन, और 1 मार्क्स का आपका डायग्राम और जो ग्राफ है वो है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 2012 में ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक साल तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए एक चैप्टर में से और दूसरे साल 1 मार्क्स का है। इसका मतलब क्या है कि अब कोई और क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि अब वाला अपना सेकंड चैप्टर है ना, उसमें वो वाला टॉपिक नहीं है, मतलब फर्स्ट चैप्टर। पुराने टाइम यानी जब हम पढ़ते थे 2010 में, तो तब जो आपका पहला दूसरा तीसरा चैप्टर है ना, इनको मिला के एक ही चैप्टर हुआ करता था, फर्स्ट चैप्टर ओनली। उस टाइम 6 ही चैप्टर थे फिजिक्स फर्स्ट में, और फिजिक्स सेकंड में भी शायद 6 ही चैप्टर थे, 6 या 7, ठीक है।
तो तब ऐसे होता था पैटर्न। तो उस हिसाब से आपको ऐसे नहीं देखना, आप ओनली क्वेश्चंस देखो आपको क्या पूछा हुआ है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने बताया हुआ है, डिफाइन करवाया ही हुआ है। फिर 2000 के आ जाओ, 13 पर आ जाओ। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। दूसरी बार आ गया गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ड्रॉ ए डायग्राम एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट एट पॉइंट नियर द शीट। यानी आपको यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला ड्रॉ करना है। तो अब देखो आपको कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग इसमें नहीं दी हुई, तो आप क्या करना, मेरा जो ब्रदर था वो भी यानी 2013 में उसमें 12th क्लास की थी, अब तो वो एमएससी फिजिक्स ही कर रहे हैं। तो उससे भी पूछा था मैंने और बाकी कई टीचर्स से पूछा था कि भाई इस क्वेश्चन का अपने क्या करेंगे, इसमें तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दिया ही नहीं हुआ। तो आप क्या करो इसको, वो कहते हैं कि नॉन कंडक्टिंग मान के करना है इसको। एक तो तब क्या था, एनसीईआरटी वाला सिलेबस था और उसमें शायद कंडक्टिंग शीट वाला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिया हुआ, ओनली नॉन कंडक्टिंग शीट वाला पूरा डेरिवेशन दिया हुआ था। तो उस हिसाब से तो नॉन कंडक्टिंग करना है, लेकिन वैसे क्वेश्चन ये गलत है क्योंकि इसमें बताया ही नहीं हुआ भी कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग। तो आपको जो अब वाला बोर्ड है ना, वो अब सियाना हो गया थोड़ा, तो वो क्या है आपको बताएगा कि कंडक्टिंग शीट के लिए निकालना है या नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो डायग्राम बना के और सारा क्या करना, फॉर्मूला डेराइव करना है इसमें। तो वो तो कर ही सकते हो। आप क्या करो, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, भी मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ पे शीट आ गया, ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो वहाँ पे आप नॉन कंडक्टिंग शीट वाला जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ 2013 लिख दो उस पर, बस इससे पता लग जाएगा भी ये वाला क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में 2 बार आ चुका है। एक बार तो आपको यहाँ मिलेगा और एक बार 2000 शायद 19 में मिलेगा ये, या 18 या 19 वहाँ पे, कि इन द गिवन डायग्राम राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। यानी ये आपको गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, एक सरफेस दिया है, इससे जो फ्लक्स पास आउट होगा वो उसकी वैल्यू लिखनी है। तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस लॉ से, और यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या होता है, जो चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस, जो आपका सरफेस आपने लिया उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो 2 म्यू और माइनस का 1 म्यू है, तो दोनों को ऐड करोगे तो म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू होता है 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 10⁻12 को ऊपर भेजो तो ये 10⁻6 बचा यहाँ पे, ठीक है, और ये 1.8.85। तो आप इस पॉइंट को हटा दो आप यहाँ पे, और सॉरी एक तो आप क्या करो कि इससे एक 10 ले लो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 तो बन गया और 2 ज़ीरो यहाँ नीचे से आ जाएंगी। अब या तो आप क्या करो कि इस 1000 को 885 से डिवाइड कर दो, या आप क्या करो इसको 100/88 या इसको 4 से कैंसिल आउट कर दो। तो 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये बनेगा 25 और ये बनेगा 22। तो 25 में 22 को डिवाइड करोगे तो 1.13 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 2014 में देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसको डिफाइन करो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरी बार आ गया। अप्लाई गॉस लॉ to obtain an expression for electric field intensity at a point due to a uniformly long इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के कारण आपको इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब 2k लैम्डा अपॉन आर फार्मूला आपको क्या करना है, डिराइव करना है और नेसेसरी डायग्राम भी बनाना है। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है, फिर डेरिवेशन करना और फिर आपको डायग्राम, टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके पास। फिर 2015 आ जाओ, गॉस लॉ यहाँ पे आ गया, आप राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो तीसरी बार आ गया गॉस लॉ। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा कि बच्चों को दिक्कत ना आए, सॉल्व करवा दिया यहाँ पे मैंने, कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज ±1 म्यू कूलम एग्जिस्ट इनसाइड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। यानी कि एक आपको डाइपोल गिवन है, डाइपोल ±1 म्यू कूलम है। इसका मतलब क्या है, डाइपोल में होता क्या है कि 2 चार्ज होते हैं, एक चार्ज तो यहाँ पे आपको 1 म्यू कूलम का गिवन और एक -1 म्यू कूलम का यहाँ पे चार्ज आपको गिवन है। और क्या है, ये एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में पड़े हुए हैं, ऐसे एक स्फीयर के अंदर पड़े हुए हैं ये वाला जो चार्ज है, ठीक है।
अब इस स्फीयर की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर दे दी और आपसे पूछा हुआ है कि वैल्यू ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से जो आउटगोइंग फ्लक्स है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फ्लक्स क्या होता है, गॉसियन सरफेस से जो रिलेटेड फ्लक्स होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों चार्जेस को क्या कर दो आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो देखो +1 म्यू कुलाम और यहाँ पे -1 म्यू कुलाम, इन दोनों को क्या करो, ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो सिग्मा क्यू यहाँ पे 0 है तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी ऑटोमेटिक से। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब 2016 में देखो क्या पूछा हुआ आपसे कि राइट गॉस लॉ, चौथी बार आ गया गॉस लॉ। ठीक है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब आपके पास हॉलो स्फीयर गिवन है, तो हॉलो स्फीयर के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम ऑफ गॉसियन सरफेस। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि कई बच्चे का पता क्या करेंगे, अब इसको देख लेंगे भी स्फेरिकल शेल दिया है और लग जाएंगे स्टार्टिंग से स्फेरिकल शेल के और एंड तक सारा डेरिवेशन कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर जब एग्ज़ाम देके आते हैं ना तो उसके बाद जब मार्क्स आते हैं तो उसमें पूछते हैं कि सर हमारा 1 नंबर कट गया। तो 1 नंबर कहाँ पे कटा सर, हमने तो सब चीज़ लिखी थी। अरे भाई चीज़ तो लिखी थी लेकिन एक्स्ट्रा जो बोर्ड है ना, बोर्ड में एक्स्ट्रा लिखने के भी नंबर कटते हैं। जितनी चीज़ आपसे पूछी है उतनी चीज़ लिखो। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड। एक तो आउटसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है, मतलब जिसके लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, और एक इनसाइड के लिए आपको फाइंड करनी है स्मॉल आर इज लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। अब देखो इसमें ना तो सरफेस वाले पॉइंट की बात की है और ना ही सेंटर वाले पॉइंट की बात की है और ना ही इसमें ग्राफ की बात की है उसने। ठीक है, ग्राफ का कहा हुआ है कि इसमें तो तीनों चीज़ें नहीं कही हुई, लेकिन बच्चे क्या करते हैं तीनों चीज़ें यहाँ लिखाते हैं कि r इज़ इक्वल टू आर वाली कंडीशन भी वो लिख देंगे और r इज़ इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी वो लिख देंगे और सारा यानी ग्राफ वगैरह सब कुछ बना देंगे वो, तो वो चीज़ बच्चों गलत हो जाती है। ठीक है, जितनी चीज़ आपसे पूछी है ना, अगर आपको ऐसे कह देता कि सभी पॉइंट के लिए आपको निकालना है तो सभी पॉइंट के लिए तो चारों पॉइंट आ जाते इसमें, लेकिन अगर स्पेसिफिक पॉइंट आपको दिए हैं तो उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए निकालो। अगर आपको आउटसाइड और मान लो सरफेस दिया है तो आउटसाइड और सरफेस के लिए निकाल दो बस, ज़्यादा माथा मारने की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। समझ आया। अब 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला कि स्टेट गॉस लॉ, 5वीं बार आ गया गॉस लॉ यहाँ पे, कितनी बार आ गया, 5वीं बार। गॉस लॉ ऑफ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वायर के कारण आपको फिर क्या करना है, इंटेंसिटी निकालनी है। तीसरी बार आ गया शायद वायर वाला भी, पता है दूसरी बार। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। अब इसमें सारे डायग्राम उसने कह दिए कि नेसेसरी डायग्राम, इसमें गॉसियन सरफेस वाले डायग्राम कहे थे। अब इसमें जब सारे डायग्राम उसने बोल दिए तो इसमें क्या आ जाएगा, जो आपके कर्व हैं वो भी आ जाएंगे। अब यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर के कारण आपको सब कुछ ड्रॉ करना होगा, मतलब पहले आपको इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखानी होगी, फिर गॉसियन सरफेस बनाना होगा वायर के लॉन्ग, फिर आपको क्या करना है सारा डेरिवेशन 2 के लैम्डा अपॉन आर वाला, फिर उसके ग्राफ सब कुछ बनाना होगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 2017 सप्लीमेंट्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये आपको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाई थी 20-25 मिनट की, उसमें आपको सारा समझाया था मैंने, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब 2018 में देखो क्या आता है क्वेश्चन, जो आपका आता है कि राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डेफिनेशन लिखनी है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन तो उसमें आई थी। और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। अब देखो जब आपका सिलेबस 2018 में नया स्टार्ट हो गया, यहाँ पे नया सिलेबस स्टार्ट हो गया, तो नए सिलेबस में टॉपिक भी आपका नया आ गया। ये क्वेश्चन अब से पहले कभी भी नहीं आया हुआ, आप देख लो 2010 से लेके 17 तक कहीं भी नहीं आया हुआ, लेकिन इसमें आ गया 2018 में ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स और प्रेशर वाला टॉपिक है उसमें जो डायग्राम बनाया था ना मैंने, उसमें क्या करते हैं अपने ऐसे लेते हैं कंडक्टर, उसकी सरफेस पे पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, तो वो सारा इसमें आ जाएगा।
ठीक है, सारा कुछ आपको बनाना है। अब 2018 सप्लीमेंट्री का जो पेपर है इसमें दूसरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। अब देखो कई बच्चे सोचेंगे कि सर क्वेश्चन तो आया ही नहीं सेकंड चैप्टर में से 2018 में है, तो ये बोर्ड का पेपर ही। तो देखो जो आपका अब वाला पैटर्न है ना, उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये 4 चैप्टर आपके किस में हैं, फर्स्ट यूनिट में है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में है, और ये फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है, 7 मार्क्स की है, 7 मार्क्स की है। तो अब ऐसे नहीं भी आपका दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब आपका पैटर्न ही गलत हो गया, बिल्कुल गलत बात। हो सकता है उस साल पहले तीसरे और चौथे चैप्टर में से टोटल 7 मार्क्स का आ गया और दूसरे में से दिया ही ना हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मान लो आपको 2 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ही ना आए बोर्ड में और इन दोनों में से आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आपको क्या पता कि कौन से चैप्टर में से नहीं आएगा और कौन से में से आएगा, तो आपको तो सारी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे इस चैप्टर में से 2018 में, 2019 में आ जाओ आप। ये देखो रेयर चांस होते हैं, तो उन्होंने इस कारण नहीं दिया होगा, क्या पता ये चैप्टर हार्ड लगाओ बोर्ड वालों को, ज़्यादा बच्चे फेल हुए हों, उनको पास करना हो सप्लीमेंट्री में। ठीक है, तो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो पैटर्न है 90% आपका हर चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है। बोर्ड वाले ऐसे खाली नहीं छोड़ते किसी भी चैप्टर को। तो 2019 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कहा हुआ है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। छठी बार आ गया गॉस लॉ। तो डेराइव द एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। ये देखो यहाँ पे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग आ गई ना, नॉन कंडक्टिंग लिख दिया उन्होंने स्पेशल। तो अब आपको नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग लिख के देंगे वो। एट ए नियर टू इट, कि इसके नियर आपको क्या करना है, इंटेंसिटी निकालनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फार्मूला आपको क्या करना है, डेराइव करना है। और ड्रॉ सूटेबल डायग्राम, आपको डायग्राम सारे बनाने हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन आ गया जो आपको ऊपर मैं करवा के आया था। मैंने कहा था 2019 में या 18 में आएगा, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्रॉम शेडेड रीजन इन गिवन डायग्राम। ये शेडेड रीजन है, ठीक है, शेडेड मतलब यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, शेड दे रखी है इसको। तो अब आपको क्या करना है, शेडेड रीजन में से फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, फाई निकालना है इसके लिए, शेडेड रीजन के लिए। तो अब फाई देखो, फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें 2 ही चार्ज दिए थे, लेकिन यहाँ पे ये 2 चार्ज एक्स्ट्रा दे दिए। अब आप बताओ कि ये वाले जो 2 चार्ज हैं ये शेडेड रीजन के अंदर है या बाहर हैं, तो बाहर है ये वाले चार्ज। तो अब इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं होगा जो इस शेडेड रीजन वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि ये आउटसाइड है, इससे आउटसाइड प्रेजेंट हैं। आपने इनको ऐड नहीं करना, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ में आपने पढ़ा था कि अगर मान लो आपके जो गॉसियन सरफेस के आउटसाइड जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनका फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं होता इस फ्लक्स से। ठीक है, तो इनसाइड वाले चार्ज लेने हैं आपको। तो इनसाइड 2 और -1 है, तो 2 और -1 क्या हो जाएगा, 1 म्यू कूलम रह जाएगा, और 10⁻⁻6 वही सेम आंसर आएगा जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2020 इस साल वाला जो पेपर है उसमें क्या आया था, जो 13 मार्च को पेपर हुआ था। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड एन इनफाइनेट लीनियर चार्ज इन सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर, इतना आपको डायमीटर दे दिया। और इफ़ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, यानी लैम्डा की वैल्यू, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जो 2010 में क्वेश्चन आया था ना, वो क्वेश्चन रिपीट किस में होगा दोबारा, 2020 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आपको रेडियस दे दी पाथ की, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वायर दे दिया, और आपको लैम्डा की वैल्यू दे दी, और आपको कह दिया भी किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वी की। तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस फोर्स विल वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स टू रोटेट इलेक्ट्रॉन। वही ई इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, वी की वैल्यू जब अपने फाइंड करेंगे। वैसे यहाँ पे वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज कर दी, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे 5.65 इंटू 10⁻7। ये कैलकुलेशन देख लो थोड़ी सी, अगर आपको नहीं पता लग रही कैलकुलेशन, तो देखो इसको 9.1 को मैंने लगभग 9 मान के और इस 9 से कैंसिल आउट कर दिया, और इस 2 को देखो अपने क्या करेंगे, 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1.6, और 10 की पावर देखो ऊपर तो बन जाएगी 6 और 19 और 6 कितने हो गए, माइनस का 25, क्या हो जाएगा -25, और नीचे कितनी है, -25 है, और एक ऊपर प्लस का 9 है, और नीचे क्या है प्लस का, तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 31 और 9 40 में से 25 गया, 15 यहाँ पे रहेगी। तो इस 15 का क्या करो,
एक यहाँ पे 10 इधर ले लो, तो यहाँ 10 की पावर 14 और ये 16 इंटू 2, तो 16 का जो अंडर रूट हो जाएगा वो तो हो जाएगा 4, ठीक है। और जो 10 की पावर 14 का अंडर रूट है वो 10 की पावर 7, यानी पावर हाफ हो जाती है और अंदर अंडर रूट 2 रहेगा, और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.65 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे भी आपके चैप्टर नंबर सेकंड के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से कि जो आपके बोर्ड का पेपर है उसमें कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल हैं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। ये देखो जो फिक्स न्यूमेरिकल हैं कि जैसे वी वाला न्यूमेरिकल 2 बार आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपकी बुक में तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो कंपटीशन लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, करने ज़रूर हैं आपको, ऐसे नहीं भी उनमें से आ नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। जैसे 2020 में चैप्टर नंबर 10 है जो आपका या अल्टरनेटिंग करंट वाला, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया, 1.5 पेज का क्वेश्चन था। तो वैसे क्वेश्चन भी डाल सकता है बोर्ड, ज़रूरी नहीं होता कि वो आसान ही डालेगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा जो यानी कि सिंपल क्वेश्चन डालने की होती है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड बोर्ड कई बार डाल देता है लेकिन कई बार नहीं डालता है। तो अब अपने क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है मेरी तरफ से, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। आप वीडियोस को बार बार देखो, करो, लिख लिख के देखो, तब आपके ये चैप्टर याद हो पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।